नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि पूरे विश्व का ध्यान एक जगह टिकी हुई थी। वह था अलास्का के अंदर, जो रूस और अमेरिका के बीच में जो संवाद होने वाले थे, उस संवाद के ऊपर कि इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यह बात पूरे विश्व के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाली थी। जबकि मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर हम उस दिन 15 अगस्त के आजादी महोत्सव मना रहे थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही हमारा देश आजाद हुआ था, इसीलिए हम धूमधाम से 15 अगस्त मना रहे थे। लेकिन इसी दिन एक जो देश है, उसका भविष्य तय हो रहा था कि उसका देश बचेगा या कटेगा। जैसे अब कटेगा का मतलब ये है कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है। और युद्ध चलने की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे खर्च भी हो रहे हैं, दोनों तरफ के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। और यह युद्ध अभी तो है नहीं कि थोड़े समय से है, यह युद्ध लगभग 3 सालों से चला आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कहीं न कहीं तो आकर निकलना होगा। अब वही सॉल्यूशन निकालने के लिए आज जो है वह बैठक की जा रही है अमेरिका और रूस के बीच में। अमेरिका के तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इधर से रूस की तरफ से रूस के राष्ट्रपति पुतिन, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें होगी। हम बता दें कि अलास्का एक समय रूस का ही क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, वह टाइम रूस के लिए बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा खराब टाइम रहा कि रूस ने अपने ही अलास्का क्षेत्र को अमेरिका के द्वारा बेच दिया था। और जबकि 50वां राज्य के अंदर अलास्का भी अमेरिका का एक राज्य माना जाता है, जबकि रूस से नियर बाई में ही है अलास्का। अब इसको और बैठक वहीं पे होने वाली थी। आप सभी लोग फिगर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि देखिए इस साइड जो पुतिन के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं और उनके जो जितने भी जो प्रमुख होते हैं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के भी प्रमुख सारे बैठे हुए हैं। अब इससे इंपॉर्टेंट है कि नतीजा क्या निकला, तो उसके वहां तक तो हम सभी लोग पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी ये है कि इसमें जिस देश में युद्ध हो रहा है उसको ही नहीं उतारा गया। मान लीजिए रूस के तरफ से युद्ध हो रहा है तो रूस है, लेकिन युद्ध और कौन कर रहा है, वो तो यूक्रेन कर रहा है। लेकिन यहाँ यूक्रेन की बातें भी कौन रखेंगे, यूक्रेन की बातें भी रखेंगे अभी के टाइम के लिए यहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप रखेंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप ही यूक्रेन के भविष्य को समझौता करेंगे, तो ये एक प्रकार से यूक्रेन इसके लिए पहले से ही मना करते आ रहा है कि यह समझौता हमारे देश का होने वाला है और इसमें हमको ही नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है। तो ये समझौता किस आधार पे मान्य होगा। एक साइड अगर हम पुतिन की ओर चलते हैं तो पुतिन जो अभी व्लादिमीर जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति, उनको वहां के राष्ट्रपति मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्शन हुआ ही नहीं है। 2000 अब ये 6वां-7वां साल स्टार्ट हो चुका है, जबकि संविधान के अनुसार हर 5वां साल इलेक्शन होना होता है। अब 2 कंडीशन यहाँ पे बुरी तरीका से फंस रहा है जो पुतिन है। इसीलिए पुतिन और जेलेंस्की कभी भी आमने सामने बैठने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि वह पुतिन जेलेंस्की को प्रधान राष्ट्रपति मानते नहीं है और जेलेंस्की बोलते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करवा रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन जो कि डबल स्टैंडर्ड ऑलरेडी रख रही है, उसका झुकाव ही पूरी तरीका से यूक्रेन की ओर है। क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन ही मिलकर तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ही तो मिलकर यूक्रेन को जंग में झोंका था। यूक्रेन को किसने ललकारा था कि बेटा जाओ तुम नाटो में मिल जाओ, जबकि पुतिन बार बार मना करते थे कि तुम नाटो में नहीं जाओ, तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम पे कोई खतरा है नहीं, हम तुम्हारे ऊपर हमला कर नहीं रहे हैं और तुमको किसी देश से खतरा है नहीं, तो तुम क्यों नाटो में मिलना चाहते हो। लेकिन वे तो भाई साहब जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वह तो उनको लाया ही गया था अमेरिका कूक करवाकर अमेरिका के द्वारा यूक्रेन के अंदर कि उनको नाटो में शामिल करने के लिए, क्योंकि नाटो भी अपना विस्तार चाहता है और पुतिन नहीं चाहते हैं कि हमारे सीमा क्षेत्र पे नाटो जैसा संगठन आकर बैठ जाए। युद्ध स्टार्ट ही यहीं से हुआ था और अब जब सारी कंडीशन खराब हो चुका है, यूक्रेन पूरी तरीका से तबाह हो चुका है, अगर कितनों भी यूरोपियन यूनियन अमेरिका मदद कर दें
फिर भी यूक्रेन को बनने में कम से कम 25 से 30 साल लग जाएंगे। जो यूक्रेन था उतना बनने में भी। तो क्या बनने की स्थिति में यूक्रेन को पुतिन छोड़ देंगे? तो एक बात समझ जाइए, ना तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, जो लग रहा है कि हमको दोनों देश बहुत ही ज्यादा मदद कर रहे हैं इस फैसले को लेकर कि हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन सच्चाई बात तो यही है कि यूक्रेन के साथ बिल्कुल कोई, जो अभी तक भी डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिए जा रहे थे, तो एक तो यूक्रेन के ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहा है, जबकि दूसरी साइड से अमेरिका तो आधा से ज्यादा अर्थ मिनरल, या बोल दें कि उनका लैंड ही उनसे बोलवा लिया कि हम आपका आधा अर्थ मिनरल निकाल के लेके जाएंगे, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि पुतिन ऑलरेडी आधा जो यूक्रेन है उसको युद्ध करके जीत चुके हैं, तो पुतिन तो अभी छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि वह उनके भी बहुत सारे सैनिकों का लॉस हुआ है। और जो रूस के जो जनता है वह इतने सारे जो बलिदान दिए, वह बलिदान क्या ऐसे ही जाने देगा कि तुम लेके जाओ? कोई ना कोई तो करवाए हुए भी करेगा ही। तो ये सारी सिचुएशन जिस प्रकार से अभी बनी हुई है, अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो अब अलास्का के अंदर इतना हुआ है कि बात बढ़ा है, लेकिन पूरी तरीका से युद्ध बंदी हो जाए, जब दोनों को कौन अंत में जो बताया जाता है कि हाँ जी हम दोनों ने क्या क्या बातें की। मीटिंग का स्तर दो प्रकार से चला। एक प्रकार से सारे सेक्रेटरी थे और जितने भी डिप्लोमेट थे वहां पर थे। उसके बाद एक बार मीडिया को अंदर आने दिया गया, अलाउ किया गया, फोटो वोटो लिए, उसके बाद मीडिया को वहां से निकाल दिया गया। दूसरी बार में पुतिन और ट्रंप के अकेले अकेले भी मीटिंग हुई उसके अंदर कि उन दोनों के बीच में भी बात बने। क्या बातें हुई अभी ये सब कुछ बाहर निकल के तो आया नहीं है, लेकिन इतना ही आया है कि दोनों देशों के बीच में एक पॉजिटिव बात हुई है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में दोनों देशों में और भी मीटिंग रखा जाए। और अभी तक अगर हम लोग न्यूट्रल होकर बात करने की कोशिश करें कि आखिर इस युद्ध में जीता किसने, तो इस युद्ध में अभी तक तो रसिया का ही पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार के अमेरिका से भी अफवाहें उड़ रही थी कि अगर दोनों देशों के बीच में बैठक नहीं हुई, डोनाल्ड जो ट्रंप हैं वे भी अपने आप को यही बता रहे थे कि अगर हम दोनों के बीच में बैठक नहीं हुई तो 5 मिनट के अंदर ही दोनों देशों का बैठक खत्म हो जाएगा। लेकिन यह जो मीटिंग है लगभग 3 घंटा लगातार चलते रहा। इसका मतलब है कि बातचीत तो बहुत लंबा हुई है, और लंबा हुई है इसमें आगे और क्या निष्कर्ष निकलेंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप यह बात को बोलते हुए आगे निकले कि हम आगे आने वाले समय में जेलेंस्की और जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ बात करके डिसीजन लेंगे कि हमें आगे और क्या करना चाहिए। तो आगे हम सभी लोगों को इंतजार करना होगा कि ये सारी स्थिति आगे और कैसे जाकर मिलेगी। तो उसी के अनुसार भी हम सभी लोग अपना, इस पे भी हम सभी लोगों का गहरा संबंध या बोले कि ध्यान लगा हुआ रहेगा। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में आती है तो हम बिल्कुल आपको करंट आपको उपलब्ध करवाएंगे सारी जानकारी। और अभी तक यूरोपियन यूनियन के साइड से भी इस बात का बहुत दबाव बनाया जा रहा था अमेरिका के ऊपर कि ऐसा न हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह यूक्रेन को बाईपास करते हुए ये अगर रूस के फेवर में अपना सारी सिचुएशन को रखते हुए अपना सारा डिसीजन ले लें। इसके लिए भी यूरोपियन यूनियन जो पहले से ही अमेरिका के ऊपर दबाव, और खुद व्लादिमीर जो जेलेंस्की है वे भी दबाव बना रहे थे। जबकि व्लादिमीर जो जेलेंस्की हैं, जब भारत से कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई तो उसमें भी भारत से जो जेलेंस्की हैं वह गुहार लगा रहे थे कि हम चाहते हैं कि इस युद्ध में हम भी पार्टिसिपेट करें, हम भी इस युद्ध में भाग लें। इस सब के लिए हमें और क्या आगे डिसीजन आएगा हमको देखना होगा। आगे क्या डिसीजन आता है हम आप सभी लोगों को जरूर बताएंगे। जब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आपसे आखिरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनके पास इस जानकारी को भेजिए, उनको भी पसंद आए। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भारत माता के लिए तो एक लाइक बनते ही है।
आगे हम लोग एक वीडियो मिलेंगे, जब तक जय हिंद जय भारत।